जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, हम लोगों ने अभी तक रीजनिंग का क्लास 4 तक देख चुका था और आज हम इसके आगे देखने वाले हैं क्लास 5। उसमें क्या होगा मेरे प्यारे भाई कि जो आसान तरीका के जरिए जो अल्फ़ाबेट रीजनिंग पढ़ा रहे हैं हम, उसमें आज तीसरा सीरीज चलेगा। क्या चलेगा प्यारे बच्चों? BDF से लेके VXZ तक। ये BDF क्या है सर? तो ये है इवन वाली सीरीज, जो कि सम संख्या हिंदी में कहते हैं इसे। ठीक है, 2, 4, 6 ऐसी वाली जो सिस्टम होता है उस अनुसार से ये सीरीज को रखा गया है। तमाम ऐसे सीरीज को हम बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं आप लोगों को कि ताकि विस्तृत रूप से आप लोग को समझ में आए। सीरीज बाय सीरीज इसलिए हमने बांटा है ताकि ऐसा ना लगे कि अल्फ़ाबेट सीरीज हम पढ़ नहीं रहे हैं और कौन कौन सा सीरीज हमारा क्लियर हुआ है और कौन कौन से सीरीज आगे होने वाले हैं। तो तमाम ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहे दिल से धन्यवाद है सभी लोगों का कि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, चैनल को प्यार दे रहे हैं और बैच भी काफ़ी परचेज हुआ है आप लोग के वजह से। तो कहीं ना कहीं आप लोग को दिल से धन्यवाद है और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। आप लोग का जोश जुनून ही हमारी ताकत बनता है और हम अच्छे अच्छे कंटेंट को आप लोग के साथ प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए आगे की ओर देखते हैं क्लास। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है। क्या है मेरे प्यारे भाई कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे देख लें हम, तो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है। A B C D E F G H I J, है ना। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, यानी कि ए से शुरू करते हुए एक ए को भी काट देना है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाता है, यानी कि ए से शुरू करते हुए, यानी यहीं से शुरू करते हुए, ठीक है, यहीं से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, सी भी कट गया, ई भी कट गया, जी भी कट गया, आई भी कट गया। आगे नेक्स्ट जो है सब इसी तरीका से करते। चलिए हम लिख ही देते हैं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। तो यहाँ आई भी हट गया, के भी हट जाएगा, एम भी हट जाएगा, ओ भी हट जाएगा, क्यू भी हट जाएगा, एस भी हट जाएगा, यू भी हट जाएगा, डब्ल्यू भी हट जाएगा, वाई भी हट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से बच गए प्यारे बच्चों? तो बच गया ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26। क्या ये सम सीरीज है, सम संख्या है? मैंने इसीलिए बताया था कि ये वाली जो सीरीज है, थर्ड सीरीज हम लोग पढ़ने वाले जो हैं वो सम संख्या आधारित, यानी इवन संख्या, यानी कि ये सम संख्या वाली आधारित है। ठीक है, सम संख्या की सीरीज है ये। ठीक है, तो सम संख्या की सीरीज में BDFVXY डॉट 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 बीच में जो सारी चीज़ों को अभी हमने समझाया। इसका क्या है कि अगर हम सम संख्या वाली चीज निकालेंगे तो जैसे ही एल से आएगा ना, एल से अगर पूछता है तो सीधे गुना 2 कर देंगे हम। मान लिया एल से 12 आया है तो गुना कर देंगे 2 तो हो जाएगा 24। 24 पर जो लेटर आएगा एक साथ है, ये हमारी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि हमारी जो भी क्लास होगा रटने वाला नहीं होगा, ओनली समझने वाला होगा। बस आंख और कान खोल के रहना है हमारी क्लास में, है ना। कई टीचरों के हमने चीज़ों को एनालाइज किया है और बहुत बड़े बड़े टीचर का मैं बता रहा हूँ कि उनका भी कभी हमने वीडियो बताने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए मैं भी कैमरे के पीछे बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, और मुझे लगता है कि जो सबसे बेस्ट नीति हो, नियम हो, वो आप लोग को दें और आप यहीं पे नहीं बल्कि एग्जाम में जब बैठें तो सीधे हमारी बात याद आए और आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। कितनी आसानी से बता दिया कि जब सर एल से रहेगा सीधे गुना 2 कर देना है, बाकी जो पोजीशन लेटर होगा वो लिख देना है। जस्ट सेम अगर यही चीज आर से आता है, ठीक है, तो आर से आने के क्या करना है कि पहले 14 से माइनस कर लेना है। ठीक है,
और उसके बाद फिर गुना 2 कर देना है। यानी कि कुल मिलाकर बताएं कि अगर r से 8 दिया हुआ है तो पहले इसको 14 में से माइनस कर लेंगे, है ना। 14 माइनस 8 कर लेंगे तो बच जाएगा 6। अब 6 को गुना 2 कर देना है, यानी कि बच जाएगा 12, यानी कि एल नंबर पोजीशन आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों? एल पे आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये नियम बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ये आपकी थ्योरी है, ठीक है। एल से है तो गुना 2 कर दो, आर से है तो 14 माइनस गुना 2 कर दो, ठीक है। गुना नहीं करने आता है तो सीख लीजिएगा। ऐसे उम्मीद करते हैं आप लोग कंपटीशन में आ चुके हैं तो गुना, जोड़, घटाव, भाग ये सारी चीज़ें जरूर आता होगा। और अगर कैलकुलेशन में फास्ट नहीं है तो कम से कम 40 तक का टेबल याद जरूर कर लें आप लोग, ताकि आसान हो आगे की मैथ समझने और बनाने में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थ्योरी आप लोग को विस्तृत तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज कौन सा था। तो ए को छोड़ करके ए सी, मतलब जो भी ऑड सीरीज था, यानी कि सम संख्या छोड़ के विषम संख्या को काट काट के, वही क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है तब कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं चौथा होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्या है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाता है तब क्या, बाएं से 5वां और दाएं से चौथा, यानी कि बाएं एल, एल से कितना प्यारे बच्चों 5वां, और दाएं से चौथा यानी कि आर से चौथा। हमारी क्वेश्चन यही है कि प्रत्येक ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है, यानी कि सम संख्या वाली सीरीजों को पूछा जा रहा है, ठीक है, सम संख्या वाला सीरीज को। तो एल से 5 नियम सारी पहले वाले ही रहेगा, जो भी क्लास 1 2 3 4 5 जितना भी पढ़ा रहे हैं नियम सबका सेम है। बस कुछ चीज़ों जब पलटा जाएगा, कुछ जोड़ा जाएगा तो उसमें ऐड होता चला जाएगा नियम, है ना। तो एल से 5, यानी कि एल और आर का जब कॉम्बिनेशन बनाते थे तो हम लोग अल्टरनेट में प्लस लगाते थे। अगर एल एल होता था तो उसमें माइनस लगाते थे, आर आर होता था तो उसमें भी माइनस लगाते थे, है ना। लेकिन अगर आर एल रहा, ठीक है, तो हम लोग क्या लगाते थे, प्लस लगाते थे। एल आर रहा तो प्लस लगाते थे। यानी कि डिफरेंट टाइप की जब भी होगा राइट लेफ्ट तो हम लोग प्लस लगाएंगे, लेकिन सेम सेम होगा तो माइनस करते थे, ठीक है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हम लोग को ऐड करना होगा। लेफ्ट से 5 और राइट से 4, यानी कि प्लस लगाना, यानी कि 5 और 4 कितना होगा प्यारे बच्चों, 9 होता है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, तो लेफ्ट से पूछ रहा है। आगे वाले से देखते थे हम लोग, तो लेफ्ट से 9 नंबर कौन सा होगा, लेफ्ट से 9 नंबर बताएंगे तो इसको गुना 2 कर देना है, तो बच गया कितना, 18 बन गया। और 18वां जो लेटर होता है अल्फाबेट का वो होता है आर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आर होता है। आर कैसे होता है, तो हम लोग पहले क्लास में ही सारी चीज़ों को डिफाइन कर चुका था कि आर 18 कैसे जाने कि 18 पे होता है। तो एक कॉमन लेके चल रहे थे और आर को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये 18 नंबर पे हो गया, है ना। तो आप लोग बारीकी से ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आर आंसर हो जाएगा, आर, है ना। देख लेते हैं आर ऑप्शन में है या नहीं है। ये नहीं है, गलत है, ये गलत है, लेकिन सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, है ना। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को, ताकि आप बाद में भी बना सकते हैं। तमाम ऐसे क्वेश्चन जो भी आया है आप लोग को एकदम समझदारी के साथ समझना है। वीडियो आप लोग के पास पर्याप्त होता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है बताने के बाद कि दोबारा देखने के आप लोग के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि हाँ ये भी इतनी सारी छोटी नियम भी आप लोग को दोबारा देखने की आवश्यकता पड़े, है ना। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि यदि ए से शुरू करते हुए, फिर से वही क्वेश्चन है ना, ए से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है, यानी कि बी डी एफ वाला ही सीरीज है, बी डी एफ सम संख्या वाले ही सीरीज है, वी और एक्स और जेड, है ना, ये वाली ही सीरीज है। ओके, तो प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है, तो बाएं से 4, बाएं से यानी एल से
4। कितना प्यारे बच्चों, एल से 4 और आर से 4, यानी कि आर से 4। जब एल आर की कॉम्बिनेशन होता है तो हम लोग प्लस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। तो 4 4 क्या हो गया? 8 हो गया। कहाँ से? तो एल से 8 हो गया। एल से 8 अगर लेटर पूछ रहा है हमसे, तो एल से 8वां लेटर होता है हमारा क्या, बताओ? एल से 8वां लेटर 8 होता है, लेफ्ट से 8, ठीक है। और राइट से हो जाए तो उसी का अपोजिट कर लेंगे, है ना, एज कर लेते हैं। तो एल से 8, लेकिन अभी हमारी नियम पूरी नहीं हुआ, क्योंकि जो थ्योरम बताया कि अगर लेफ्ट से ऐसी वाला सीरीज में सम संख्या वाले सीरीज में पूछा जाए तो उसको गुना 2 करते हैं, यानी 8 गुना 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 पे क्या आता है प्यारे बच्चों? पी आता है हमारा। क्या आता है? पी आता है। अब इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए ए नंबर ही ऑप्शन हमारा सही है। क्या है? बाकी सब गलत है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए कुछ बच्चों से कमेंट देख लेते हैं। कमेंट काफी देर से नहीं देखा, कमेंट ओपन कीजिए थी। राहुल, सोलंकी, सोनू, सुधीर, पूजा, प्रणय, अभिनंदन। अरे यार इतना फास्ट कमेंट कर रहे हो, पता भी नहीं चल रहा है। काफ़ी तेज़ी से बच्चों का कमेंट आ रहा है, और थोड़ा स्लो करें आप लोग कमेंट ताकि मैं जवाब दे पाऊँ। सर आप पढ़ाते बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप आप भी पढ़ते बहुत अच्छे हैं, इसलिए पढ़ाते बहुत अच्छे हैं ना। नमस्कार सर। आप जैसे अनुभवी, क्या लिखें, आप जैसे अनुभवी शिक्षकों की कमी है। अरे अनुभवी नहीं अनुभवी नहीं है उतने, लेकिन फिर भी अनुभव लगाते हैं ताकि आप लोग को जो कंटेंट अच्छा लगे वो प्रोवाइड कराते हैं, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि हम भी स्टूडेंट जीवन ही जी रहे हैं, है ना। एक जॉब था वो भी छोड़ दिए पढ़ने और पढ़ाने के चक्कर में, है ना। तो करेंगे, उससे बेहतर करेंगे। आप लोग भी तैयारी में लगे रहिए। आप लोग से दुगना उत्साह रखते हैं, और यही दुगना उत्साह के साथ आपसे भी निवेदन और विनती करते हैं कि आप लोग भी दुगना उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। और हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप 4 क्वेश्चन ऐसे बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो और आप एग्जाम में अच्छे तरीके से बना पाएँ, है ना। काफ़ी स्पीड कमेंट आ रहा है जी, पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट बंद कीजिए, कमेंट करना बंद कीजिए आप लोग, और उसके बाद आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। जब कमेंट कहें तभी ये कमेंट आप लोग कीजिएगा, ताकि आप लोग यहाँ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी लड़कों में क्या कमी होता है ना, कि वो कमेंट के चक्कर में कमेंट लिखते रहते हैं, एक ही क्वेश्चन के बोल देंगे रिपीट, या सी डी बी कुछ भी मतलब ऑप्शन देते रहेंगे। तो चलिए उसी नियम पे आधारित ये क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसको बनाइए, ठीक है, जल्दी फास्ट। चलिए 20 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं इसके लिए। जल्दी बनाइए। क्वेश्चन है, सीधे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कि अगर ए से शुरू करते हुए दूसरा प्रत्येक अक्षर हटा दिया जाता है तो आर से क्या है प्यारे बच्चों? आर से 5 और एल से कितना? 3 है। जल्दी फास्ट बताओ। टाइमिंग चालू है, 40 पे रोक देंगे हम। चलिए टाइम हो गया ऑफ। आइए देख लेते हैं, है ना। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है तब कौन सा अक्षर दाएं से 5 पे, यानी कि आर से 5 के बाएं तीसरा कौन होगा? अगर आर एल की कॉम्बिनेशन हो तो हम लोग प्लस लगाते हैं। तो 5 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 8 हो गया। लेकिन पूछ कहां से रहा है? तो आर से पूछ रहा है। अगर आर से पूछ रहा है तो सबसे पहले तो हम 14 में से माइनस करेंगे इसको, ठीक है। 14 माइनस 8 कर लेंगे, बच गया कितना? 6 हो गया। अब गुना 2 कर लेंगे। 14 माइनस 8 क्यों किए? क्योंकि इसका पोजीशन हम चेंज किए, अब लेके आ गए इसको एल पे हम, ठीक है।
पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 14 माइनस करते हैं, है ना। जब भी पोजीशन इंटरचेंज करना, ये आर था ना, आर बनाने के, एल बनाने के लिए हमने 14 माइनस किया। ओके, 14 माइनस किया तो अब नियम क्या होता, गुना 2 करना था, तो 6 दूनी 12 हो गया, यानी 12 एल पे आता है। एल का पोजीशन लेटर कितना होता है प्यारे बच्चों, 12 होता है। देख लेते हैं ऑप्शन में, एल ऑप्शन है, ये गलत है, ये सही है ना। बी ऑप्शन हमारा आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है। ओके, आगे देखते, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 37 देख लेते हैं कि अगर ए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाता है तो अब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं चौथा होगा। यहाँ पे 10वें नहीं बल्कि यहाँ पे 13वां है, ठीक है। यानी कि आर से कितना प्यारे बच्चों, 13, एल से 4, ठीक है। ये अल्टरनेट है तो इसका क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 13 4 17। अब इसका क्या नियम था, आर से पूछ रहा है ना, राइट से, तो इसका सबसे पहले तो 14 में से माइनस करेंगे, 14 माइनस कर लिए। ओके, उसके बाद कितना बच गया, 3 गुने 2 कर लेंगे, यानी कि 6। क्या आ गया प्यारे बच्चों, 6 आ गया। 6 हमारा कौन सा लेटर आता है, तो एफ लेटर आता है। अब ऑप्शन में बताओ, क्योंकि वही वाली सिस्टम कर दिए हैं, ऑप्शन ही हटा दिया गया है, इसमें एफ नहीं दिखेगा, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई बना करके आप लोग एफ आंसर सही लिख लीजिए, जो 6 नंबर पे आता है। क्या आंसर हो गया, एफ हो गया, जो 6 नंबर पे आता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। हम इसलिए ऑप्शन ही रखते हैं कि ताकि कमेंट में क्या होता है ना, कभी कभी काफ़ी बच्चे ओवर चालाक होते हैं, है ना, तो वो ऑप्शन देखते नहीं है, बनाने का प्रयास नहीं करेंगे और वो बता देंगे सर सी होगा, बी होगा, डी होगा, मतलब कुछ भी कमेंट मार देंगे। तो हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों, हमें कुछ भी कमेंट की आवश्यकता नहीं है, जो नेचुरल है नेचुरल है। हम इसलिए कभी कभी ऑप्शन छोड़वा देते हैं ताकि लगता है कि बच्चों अगर झूठ मूठ का भी आंसर दे तो वो चोरी पकड़ा जाएगा, और आप लोग की चोरी पकड़ी गई, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन ये है कि यदि बी से प्रत्येक अक्षर दूसरा हटा दिया जाता है, कब से, बी से। यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में था ए से हटा दिया जाए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, प्रत्येक बी से हटा दिया जाए, दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं 5वां होगा। यानी कि बी से हटाने की बात कर रहा है, तो अगर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। ओके, तो कह रहा है कि बी से शुरू करते हुए, यहां से शुरू करते हुए, यहीं से शुरू करते हुए, ठीक है, बी से ही शुरू करते हुए इसको काट दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर ये भी हटा दिया जाए, ए भी हटा दिया जाए, तब हमारे पास क्या बचेगा, ए सी ई डॉट 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 डॉट, है ना, और एक्स नहीं होगा, यहाँ पे बाई होगा, है ना, और उससे पहले 2 डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए, कुछ थ्योरी इसका देख लेते हैं। फोर्थ सीरीज, विषम ऑड सीरीज, ठीक है। अगर सबसे पहले एल से अगर रहेगा तो पहले नंबर तो गुना 2 कर लेंगे, नियम वही है, पहले नंबर गुना 2 कर लेंगे, यानी कि 6 है तो 6 गुना 2 कर लिए, 12 हो गया। अब -1 कर लेंगे, यानी 11 आंसर इसका हो जाएगा। अगर राइट से यही चीज रहेगा, राइट से यही सिस्टम रहेगा, तो सबसे पहले तो 14 में से माइनस कर लेंगे, ठीक है, 14 में से माइनस कर लेंगे, जितना भी होगा, मान लिया अगर 8 है, 14 में से 8 माइनस किए तो 6 बच गया। अब गुने 2 करके और -1 कर लेंगे, यानी 6 दूनी 12 माइनस 1 13, 6 दूनी 12 माइनस 1 11, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। सीरीज क्या था, ए सी ई जी आई के एम, सब देखिए 1 नंबर पे ही था, ये 3 5 7 2 2 बढ़ाते चले, 9 11 13 15 17 19 21 23, और इसका टी नहीं यहाँ पे होगा, ये 25 डब्लू एक्स बाई जेड, 23 डब्लू एक्स बाई जेड, ये वाली नहीं होगा सीरीज, है ना। अब समझ में आ गया कि ऑड सीरीज क्या है, इवन सीरीज क्या है।
वो बी वाले था बी डी एफ, ओके। यहाँ पे अब चल रहा है ए सी ई, दोनों का दो दो अंतर है ना। देखिए इसके बगल में बी आता, सी के बगल में डी आता, ई के बगल में एफ आता, तो ये होगा ऑड सीरीज और ये हो गया इवन। इवन का मतलब सम, ऑड का मतलब विषम। तो अभी तक हम लोग सम सीरीज को देख लिए, अब देख लेते हैं विषम सीरीज को, ओके। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है कि यदि बाएं से 4 यानी कि आर से एल से, है ना, बाएं से यानी लेफ्ट से चौथे नंबर पे और आर से 5वें नंबर, आर से 5वें नंबर, लेफ्ट अगर राइट रहता है, लेफ्ट राइट अगर हो जाए तब प्लस का साइन लगाते हैं, 5 4 9 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 9 हो गया। लेकिन इसमें करना क्या था कि अगर लेफ्ट से रहे तो गुना 2 करेंगे और -1 करेंगे, यानी कि 9 दूना 18, -1 कर दिए तो 17, 17 कितना पे आता है? क्यू पे आता है। हमारा आंसर हो जाएगा क्यू। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, बेहतर तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये आपकी थ्योरी है, हम थ्योरी इसलिए स्टेप चेंज होते ही थ्योरी डाल देते हैं ताकि आप लोग को बाद बाकी स्क्रीनशॉट, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। ये थ्योरी ही आपका है कि एल गुना 2 कर लेना, लेफ्ट से रहेगा तो गुना 2 करके माइनस कर लेना है, आर से रहेगा तो 14 माइनस, पहले 14 में से माइनस कर लेंगे जो भी होगा और उसका गुना 2 करके 1 माइनस कर लेंगे, ओके। आगे की ओर देखते हैं। थ्योरी आप लोग को देना बहुत ज़रूरी हो जाता है पेज बाय पेज की, ताकि आप लोग बाद में नोट अगर तैयार करें, और ऐसे तो कहेंगे बाद में नोट नहीं तैयार करना है, अभी जस्ट सेम और सेम एक कॉपी पन्ना लेकर ही बैठा कीजिए ताकि इससे संबंधित और प्रश्न दें तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए ये क्वेश्चन छोड़ के हम आपको एक एग्जाम्पल में और प्रश्न दे रहे हैं। अगर लेफ्ट से हो जाए आपका 12 और आर से हो जाए 6, इसका जल्दी से आंसर दीजिए कि यदि बी से प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यानी कि ऑड वाले सीरीज के लिए क्वेश्चन ये है, ऑड सीरीज के लिए, तो लेफ्ट से 12 आर से 6 कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, आप लोगों के लिए टाइमिंग स्टार्ट है, आपको टाइमिंग दे दे रहा हूँ मैं। यह है कैलकुलेटर, चालू हो गया आपका टाइमिंग। कितना टाइमिंग दे बताओ? चलो हम 60 सेकंड का टाइम देते हैं, 55 सेकंड का, 1 मिनट के लगभग। क्या ऋषि जी बढ़िया है? जल्दी फास्ट बनाओ, बच्चों लोग को आंसर आना स्टार्ट हो गया। एम एम आंसर होगा सर, एम। कितने लोग को एम आंसर है बताइए जल्दी से। एम 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 एम। वाह यार, मेरे भाई लोग सब फास्ट हो गए, बहन लोग की एक भी कमेंट नहीं आया। हाँ, सुरुचि, सिन्ना, स्वीटी, आ गया आ गया। चलो, किसी लोग का एम आंसर आ रहा है, 3 लड़की की जवाब सही है जो एम आंसर दी है। देख लेते हैं एम आंसर है या कुछ और है ना। अभी हम भी नहीं कह सकते हैं भाई, क्योंकि अभी हमने इसको बनाया नहीं है। अब देख लेते हैं एल आर की जब जैसी पोजीशन रहता है ना, तो एल आर की रहता है तो प्लस का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? लेफ्ट और राइट रहे तो प्लस लगाते हैं। 12 6 क्या हो गया? 12 6 18 हो गया। लेकिन सीरीज कौन सा है? ऑड सीरीज है। तो एल से पूछ रहा है तो गुना 2 करते हैं सबसे पहले, 18 दूनी 36 हो गया, -1 करते हैं यानी 35 हो गया। सर अब ABCD का 35वां अक्षर कौन सा होता है? बहुत सारे बच्चों को सवाल हो जाता है ये कि सर ABCD का 35वां अक्षर क्या होता है। तो क्या होता है ना कि 26 से आप लोग डिफरेंस देख लीजिए कि कितना 35 पड़ता है। इन दोनों के बीच के दूरी में जो 35 होता है तो 26 4 30 हो जाता है, 5 4 9 हो जाता है, यानी कि 9 का डिफरेंस है। तो 9 जितने नंबर पे होगा प्यारे बच्चों
उसका आंसर ये होने वाला है। आप लोग को तो मोई मोई हो गया, ऑप्शन देख के पहले वाले ही बता रहे थे कि ये होगा आंसर, आंसर तो कुछ और आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन हमने ये दिया था, है ना। तो इसलिए ऑप्शन के अनुसार कभी कभी देखा नहीं जाता है कि एम आंसर होगा, एम आंसर होगा। हम क्वेश्चन ये नहीं दिए थे, ये भी क्वेश्चन हमने बनाया ही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाई अभी अपने मन से क्वेश्चन दिया था हमने, और देखो कितने धुरंधर लोग हैं हाँ, इसके आंसर एम डाल दिए। चलिए कोई बात ना, कन्फ्यूजन होता है, हर किसी को होता है, और आप लोग भी कन्फ्यूजन में एम आंसर दे दिए। इसका आंसर शायद एम आएगा, इसका ही आंसर एम आएगा, इसलिए बच्चों ने आंसर एम दे दिया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अगर ये आंसर एम आ गया तो बच्चों की शाबाशी देने वाले हम, नहीं तो यही पेन फेंक के मारूंगा मैं ठीक है। अगर इसकी आंसर एम नहीं आया तो यही फेंक के मारूंगा। जो जो बच्चे आंसर दिए हैं, काफ़ी बच्चों का एम आंसर था, पूरा कमेंट में लगातार एम एम आंसर आ गया था ना। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन को। ये क्या है कि बाएं से 13, एल से 13 और एल से ही 6। अब देखिए दोनों सेम है, सेम सेम में माइनस लगाते थे, है ना। सेम सेम का पोजीशन में क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, माइनस लगाते थे। एल 13 एल 6, यानी कि 13 में से 6 गया। अब बताओ कितना है, 4 3 7, 7 से 13। अब इसका क्या करना है, इसका गुना 2 करना है। 7 दूनी 14 हो गया और -1 कर देना है, यानी कि फिर से 13 आंसर आ गया। 13 कितने पे आता है, तो एम पे आता है। क्या इसका आंसर एम सही है? काफ़ी बच्चों का जो एम आंसर आया था वो सही था। चलिए कंफ्यूजन में भी आप लोग सही आंसर दे दिए, इसका आंसर एम आया। और हमें प्राउड फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पे ध्यान ना दे करके डायरेक्टली जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे था वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया आप लोग। तो इसका भी नियम सही था और ये भी सही है। ओके, जब भी अगर 26 से कभी भी ज़्यादा है ना तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका देख लीजिए 26 से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा उतना होगा। लेफ्ट से होगा तो सेम होगा, राइट से होगा तो अपोजिट होगा। अगर यही लेफ्ट से नहीं पूछ करके इसका राइट पूछ लेता कि राइट से 9 क्या है, तो 9 आई पे आता, आई के उल्टा आर होता है, यानी कि 18 नंबर वाला हो जाता है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है। क्या है मेरे प्यारे भाई कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वें, कहाँ से, आर से 7वें के दाएं तीसरा कौन होगा, के दाएं तीसरा कौन होगा। दोनों आर आर की पोजीशन है। आर आर में क्या करते हैं, आर आर में माइनस करते हैं, है ना। दोनों सेम में क्या कर लेते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। और ये 7 में से 3 गया, बाकी बच्चा 4, और 4 गुने कर लेंगे 2। 4 गुने 2 कर लेंगे, नहीं, आर से है तो पहले पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। और पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम 14 में से माइनस करते हैं, यानी कि 14 - 4 बराबर 10। अब गुने 2 करेंगे, 12 हो गया। अब -1 कर लेंगे, यानी कि हो गया 11। 11 का के होता है। क्या ऑप्शन नंबर के इसमें है? क्या है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर के इसमें है। आप लोग ये जो नियम है, जो नियम के अनुसार बताए थे कि अगर आर से रहे तो 14 माइनस कर लेंगे, जितना आएगा उतना माइनस कर लेंगे, फिर गुने 2 करके -1 कर लेंगे। वही नियम हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले जितना आया 14 माइनस उतना कर लेंगे। 14 - 4 कर लिए तो बच गया 10। अब कर लेंगे गुना 2, हो गया कितना, 10 दूनी, अच्छा गुना 2 कर लिए तो 20 हो गया ना। 10 गुना 2 कर लिए 20, और 20 -1 कर लिए तो हो गया 19। ठीक है, अब 19 आता है एस नंबर पे। क्या एस नंबर सही है? एस नंबर सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ठीक था। 10 गुने 2 कर दिए 20 हो गया, 20 -1 कर लेंगे। जब भी आर से रहे, ठीक है, आर से रहने पे क्या करना है, सबसे पहले 14 में से माइनस करना है जो टोटल वहाँ पे वैल्यू आए, यानी कि 4 में से 3 किए 7 आ गया, इसका नियम से तो 4 आ गया, तब -4 कर लेंगे। ठीक है, अब बच गया हमारे पास 2, 10। ठीक है, तो 10 का सबसे पहले यहाँ क्या नियम था, 10 गुने 2 कर लेना है, फिर -1 कर लेना, यानी कि 10 दूनी 20 हो गया, -1 कर लिए तो 19 हो गया। और 19 कौन सा आता है लेटर, एस लेटर,
आता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एस हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। कुछ आपको प्रैक्टिस सीरीज दे रहे हैं हम, है ना। अब इस सीरीज को अल्फाबेटिकल सीरीज है, जो फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, और सेकंड में रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है। यानी कि एक जो है ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक है, और दूसरी जो सीरीज है वो रिवर्स में है, यानी कि जेड वाई एक्स से लेकर के सी बी ए है, अपोजिट कर दिया गया है। अब इस सीरीज में आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। हम सेकंड चालू कर दे रहे हैं ताकि आप लोग फास्ट फास्ट जवाब दे पाएं। देखते हैं कितना देर में आप लोग जवाब इसका मिलता है। उसके बाद हम पूरा बताने वाले हैं। जो अगरेल से पहला वाला जो क्लास किए हैं हमारे, पहला दूसरा, वो उन लोगों को सबको तुरंत आंसर आना चाहिए। अरे छूट गईल सब गाँव के बतिया, खेलल कूदल साथ हो, बांस के बैट से मैच खेलब हम, याद आबे मोरा गाँव हो, शहर न छूटे ऐसे जैसे लागे धूप के घाम हो। खेत के डगरिया मन भराए। चलिए, आप लोग को टाइम आउट होता है और हम बनाएंगे अब इस क्वेश्चन का हल करेंगे, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या है, लेफ्ट से पूछ रहा है। लेफ्ट से कितना है, तो 8 है। 8 नंबर कितना पे आता है प्यारे बच्चों, तो जो अल्फाबेटिकल सीरीज में सीधे सीधे पूछेगा कि लेफ्ट से कितना होगा, लेफ्ट से 8, अगर 8 पूछता है तो 8 एच पे आता है। कितना पे आता है, एच पे आता है। दूसरी बात है, एल से 1 नंबर का आता है तो ए आता है, ए आ गया। आर से 9 नंबर क्या आता है, तो आर से 9 नंबर लाने के लिए सबसे पहले तो इसका अपोजिट करते हैं, यानी कि 9 आई पे आता है तो आई के उल्टा आर होता है। आर जब भी आर में रहे ना तो अपोजिट कर लेना होता है, ठीक है। तो अपोजिट कर लेते हैं, तो आर 18 नंबर पे हो गया, यानी कि आई के उल्टा आर होता है, तो आर हो जाएगा। यहाँ 9 है तो 9 के उल्टा आर, 9 आई पे होता है तो आई के उल्टा आर हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 19 क्या आएगा प्यारे बच्चों, एस आता है। एस क्या आता है, एस पे एस 19 लिखते हैं ना, एक कॉमन चल रहा था, इसको ऐसे बनाता है तो 19 नंबर पर, एस 19 नंबर पे आता है। अब राइट से 19 पूछ रहा है, यानी कि आर से 19, तो 19 जो होता है राइट से 19, ओके। तो आर के उल्टा, आर है तो इसका अपोजिट कर लेंगे, यानी कि 19 एस पे आता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। हर्ष सर, है ना, हाई स्कूल या हर्ष सर, जो नियम बताया था हमने, तो एस आ गया, तो एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच आएगा। आर जब भी रहे, आर से सीधे अपोजिट लेटर को लेना है। क्या लेना है प्यारे बच्चों, आर को सीधे अपोजिट लेटर को लेना है, तो यहाँ पे एच हो गया। आगे देख लेते हैं रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज जो था, ठीक है, इसको रिवर्स में लेंगे। अगर इसको मतलब जेड वाई एक्स इस तरीके से ले तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा, अब लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे तो इधर से करेंगे, तो लेफ्ट को हम लोग यहाँ पे अपोजिट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से अपोजिट हो चुका है ना, चेंज हो चुका है। तो अगर 8 लेते हैं तो 8 एच आता है यहाँ पे, है ना, तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एस होता है, हाई स्कूल, ठीक है। तो एच का यहाँ पे एस ले लेंगे, अपोजिट में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब आर से है तो आर से सीधे लिखेंगे, राइट से क्या है, सीधे लिखाएगा ना, तो आर जितना नंबर पे है, तो अगर 9 नंबर पे है तो आई पे यहाँ पे 9 नंबर पे हो जाएगा, सीधे लिखाएगा। इधर से जा रहे हैं ना हम लोग, पूछ रहे हैं कि राइट से कितना होगा, तो 9 होगा, तो 9 कौन सा हो जाएगा, आई पे हो जाएगा, है ना।
उसी प्रकार से लेफ्ट से अगर फिर पूछ दिया जाए तो ऑलरेडी पहले से अर्धांश चेंज कर चुके हैं, पलट चुके हैं, रिवर्स रेशियो कर चुके हैं, है ना। तो अगर लेफ्ट को राइट कर दिए तो इसको भी राइट बनाना पड़ेगा। तो राइट बनाने का नियम क्या था, इसको अपोजिट कर लेना, यानी कि 9 आई पे आता है तो आई का अपोजिट क्या कर लेंगे, आर कर लेंगे। आई इंडियन रेलवे, है ना, तो आर कर लेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि अल्फाबेट का दोनों सीरीज, एक फर्स्ट सीरीज जो अल्फाबेटिकल का नॉर्मल सीरीज एबीसीडी वाले जो है और रिवर्स वाले भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें बहुत बड़ी जादू दिखाने वाले हैं। जो जादू ये था कि यहाँ पे हमारा नाम ही था और आप लोग इस क्वेश्चन के जरिए हर्ष सर लिख दिए। जो बच्चों को पता था 2 अंक मिला, HARSH, तीसरा अंक ऑलरेडी कमेंट के जवाब में दे चुके थे। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए दिया था वो हमारा नाम ही लिखने का था और वो आंसर में नाम ही आ गया, HARSH, हर्ष SIR। ठीक है, तो ये सबसे बेहतर जादू था और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो अभी अर्धांश वाली चीजें हमने बताया था, इवन और ऑड सीरीज, उसका क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, वो आप लोग जल्दी जल्दी से छाप दीजिए। 8 4 2, यहाँ पे आ जाइए। L5, L से 3, R से 6। टाइम लोग आप लोग को होता है स्टार्ट नाउ। फास्ट फास्ट, जितना जल्दी हो सके जवाब दें। आज की सेशन आप लोग को हम प्रैक्टिस कराने के लिए ही ये रखे थे, ताकि जो भी अभी तक हम लोगों ने सीरीज पढ़ा वो सारे चीज़ को एक बार रिवीजन हो जाए, और इसलिए आज क्वेश्चन कम लाए और प्रैक्टिस ज़्यादा करवा रहे हैं। और टाइम इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग भी बनाने का प्रयास करें। हम, मुझे पता है आज अभी पढ़ाएंगे, कॉपी उठाएंगे, फिर कल इसी टाइम में खुलने वाला है कॉपी आप लोगों का। ऐसे कितने बच्चे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अभी जो पढ़ाया कॉपी आज ही खुला और कल इसी टाइम में खुलने वाला है। तो याद रखिए, आप खुद को धोखा दे रहे हैं, अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हैं। इसलिए कुछ पाना है, कुछ करना है तो कुछ त्यागना पड़ेगा, है ना। और वो त्याग ही आप लोग का बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाने वाला है। चलिए 1 मिनट पूरा हो गया और हम बनाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इवन सीरीज में हम लोगों को एक नियम दिया था कि सीधे अगर एल से रहेगा तो गुना 2 कर देना है और बाकी जो आंसर हो जाएगा वो आपकी हो जाएगा। और आर से होगा तो सबसे पहले 14 में से माइनस करेंगे और फिर गुना 2 कर लेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। एल से 8 पूछ रहा है तो सीधे गुना 2 करके क्या कर लेंगे, 8 दूनी 16। 16 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो 16 आता है पी पे, आपका आंसर पी हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आर से। आर से सबसे पहले तो जो है उसको 14 में से माइनस करेंगे, -4 कर लिया ना, 14 - 4 कर लिए, बच गया 10, गुना कर देंगे 2, 10 दूना हो गया 20। 20 आता है टी नंबर पर, T20 मैच। क्या आता है प्यारे बच्चों, T20 मैच, यानी कि आपका आंसर हो गया टी। उसी प्रकार से ऑड सीरीज में हमने बताया था कि अगर एल से रहे तो क्या करना है, सबसे पहले गुना 2 कर लेना है। एल से रहेगा तो गुना 2 कर लेना है, फिर -1 कर लेना है। अगर आर से रहे ऑड सीरीज में, अगर ACE वाली सीरीज में पूछ दे कि एल से क्या है तो गुना 2 करके -1 कर लीजिए। अगर आर से रहे तो माइनस, पहले 14 में से माइनस करेंगे, फिर गुना 2 करेंगे, फिर -1 करेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि एल से पूछ रहा है, एल से सीधे गुना 2 कर लेंगे, 5 दूना 10 हो गया, -1 कर लिए, यानी कि 9 हो गया। 9 आई पे आता है इंडियन रेलवे। ओके, तो आई पे आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो एल से था 3 नंबर पे कौन सा आता है, इवन वाली सीरीज में नहीं, ऑड वाली सीरीज में, विषम संख्या वाले सीरीज में। तो सबसे पहले गुना 2 करते हैं, तो 3 गुना 2 कर दिए, यानी कि 6 हो गया, और 6 -1 कर लिए, यानी 5 हो गया। 5 कोची पर आता है प्यारे बच्चों, किस चीज़ पे, तो ई नंबर का जो अल्फ़ाबेट का पोजीशन लेटर है वो 5 नंबर पे आता है। अब आ गया आर, तो आर को सीधे पहले क्या करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे, 14 - 6 कर दिए, तो बच गया हमारे पास 8। क्या बचा, 8 बचा। अब 8 गुना 2 कर लेंगे, 8 दूना 16 हो गया, और 16 में से -1 कर लिए, बच गया आपके पास 15, और 15 आता है ओ पे।
15 अगस्त की जो जिलेबी वाली ट्रिक दिया था हमने वो 15O पे आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो सीरीज था ये दोनों 4 सीरीज बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्फाबेटिकल सीरीज, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज और ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, तो ये चारों सीरीज का प्रैक्टिस आप लोग जरूर करेंगे। प्रैक्टिस सेट हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाल देंगे आप लोगों को, ताकि उस पर आप लोग प्रैक्टिस जो भी है कम से कम लगभग 20 क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को, और वो क्वेश्चन सारे सीरीज से सम्मिलित रहेंगे ताकि आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ पाइएगा। आगे आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतर कोटेशन लाइन है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो मेरे यार, हर हाल में चलना सीखो। मतलब यही है मेरे दोस्त कि अगर वक्त के साथ बदलते हो, जैसे जैसे समय चल रहा है उसके अनुसार आपको चेंज होना पड़ेगा लाइफ में। पहले वाली कंपटीशन गुणवत्ता के लिए एग्जाम लिया जाता था, लेकिन आज का जो कंपटीशन है छांटने की प्रक्रिया है। क्या है मेरे भाई? आज का जो एग्जाम है छांटने की प्रक्रिया है, लेकिन पहले का जो एग्जाम गुणवत्ता के लिए लिया जाता था। अब जो प्रक्रिया है आप लास्ट समय में देखते हैं कि पिछले बार दरोगा की हाल बताएं तो टाइगर जंप से सीजर, सीजर से टाइगर करा दिया गया। वो अटेंडम होता है, वो छांटने की प्रक्रिया है, वो किसी को नहीं पता हो सकता है, वो ऑटोमेटिक आपके भविष्य के साथ खेला जा सकता है। उसी प्रकार हमारे बिहार के चाचा पलट रहे हैं, तो उनके पलटने से तो उनको फायदा है, कुर्सी बच रहा है, लेकिन आप लोग को जीवन भी साथ साथ पलट रहे हैं। ताकि अभी जो बिहार पुलिस एग्जाम होने वाले हैं, देख रहे हैं कि कितने दिनों के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और अटेंडम सिलेबस को भी थोड़ी चेंज कर दिया गया। तो पॉसिबल नहीं होता है इतनी जल्दी सब कुछ एडजस्ट करते हुए, लेकिन हिम्मत भी नहीं हारना है। शिक्षा ही वो चीज़ है कि जो आगे तक आप लोगों को पहुंचाने में मदद करने वाला है, आगे बढ़ाने में मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो शिक्षा से दूर कभी नहीं बनाना है। अगर शिक्षा से दूरी बनाइएगा तो ज़िंदगी दूर नज़र आते चला जाएगा। वही है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, खुद को वक्त बदलिए, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरी आते रहेगा। घर में टेंशन, पारिवारिक टेंशन, भाई बहन का शादी, कई प्रकार का ऐसा सिचुएशन आएगा, तो मजबूरियों को मत कोसना है, हर हाल में चलना सीखना होगा, हारना नहीं होगा। कुल मिलाकर यही बात है कि कितना भी मजबूरी आए, तबीयत खराब हो, सबका होता है यार, सबके घर में मजबूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना करते हुए अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा मेहनत करें। टीचर एक मार्गदर्शन का रूप होता है, हम लोग मार्गदर्शन ही कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना आपके हाथों में है। जितने प्रैक्टिस शानदार कीजिएगा उतने आपको जॉब जानदार लगने वाले हैं। और उस प्रकार से आप लोग कड़ी मेहनत, और जिस प्रकार से किसान भाई लोग जो कड़ी धूप में धान चावल उगाते हैं वो भी कड़ी मेहनत होता है, उस प्रकार से आप लोग को धूप में तो बैठना नहीं है, लाइब्रेरी की एसी में ही बैठिए, लेकिन दबा के बैठिए, जितना पढ़ने का मन है उतना पढ़िए। और यही लास्ट बार में कहना चाहूँगा कि आप अपने और अपने परिवार को ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, और आगे की क्लास हम अगले दिन लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद सभी लोगों का।